आज मैं तुम लोगों को गणित विषय पढ़ाऊंगा। गोविंदा, अपनी हरकत बंद करो और अपना ध्यान इधर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जाओ वहां जाके मुंह सामने करके खड़े हो जाओ। अरे ये कहां से आया? अभी अभी तो मैं यहां से गुजरा। हो सकता है आपने पहले ध्यान से ना देखा हो। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। ठीक है साईं। कुल्हाड़ी सीधी मारोगे तो लकड़ी में फंसी जाएगी। धार तिरछी रखो, फिर चलाओ। ठीक है साईं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे मुझे लगता है इतनी लकड़ी काफी होगी। बांध लो इसे। आज याद आ गई हमारी। कहाँ थे 2 दिन? मैं गुस्से में था। आई मुझे 2 दिन से बिना बात कर डांट रही थी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। पर आज सुबह से आई बहुत खुश है। उन्होंने ही मुझे तैयार करके भेजा है। आज से मैं भी तुम लोग के साथ पाठशाला में पढ़ूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे पहले, जब तुम हमारे साथ पढ़ते नहीं थे। और जानते हो, साईं कहते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए। अरे अच्छी है ना पाठशाला? हाँ हाँ अच्छी। खामोश। शोर मचाने के लिए आए हो तुम लोग यहाँ? सब्जी मंडी है क्या ये? अपना कान और दिमाग खोल के सुन लो तुम लोग। ये मेरी पाठशाला है, जहां कोई एक भी आवाज नहीं करेगा। चलो जाओ चुपचाप अंदर। सबसे शरारती गोविंदा ही है। इसके साथ सबसे कठोरता से पेश आना होगा मुझे।
बहुत थक गए हैं ना आप? तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी लगी है बहुत। साई, कैसी है मेरी बायजामा? ठीक हूं मैं। अच्छा किया आप खाना ले आई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। माफ करना, मैंने आप लोगों को देखा ही नहीं। खाना खाएंगे आप लोग? नहीं नहीं बायजामा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सारा खाना मैं अकेले ही खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। अरे आपके बारे में तो सुना था, आप मिल बांट कर खाते हैं, सबकी मदद करते हैं आप बहुत दयालु हैं। लेकिन जो यहां आके देखा सब झूठ निकला। आपको तो औरों की तरह बस अपनी चलानी है। मुझसे मेहनत करवाई आपने, और जब खाने की बारी आई तो भूल गया मैं। जरा इस औरत को देखिए, तरस नहीं आता इसे भूखा प्यासा देखकर। लेकिन नहीं, आप पर तो कोई असर नहीं। आप पति पत्नी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, आपने द्वारका माई में आश्रय मांगा था, मैंने दे दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? जितना समय जंगल में जाकर लकड़ियां काटने में बर्बाद किया मैंने, उतने समय में हम दोनों भीख मांगकर खा चुके होते और एक नींद भी सो चुके होते। लेकिन आपने कहा कि मुझे सिर्फ लकड़ियां काटनी है, मदद करनी है। फिर आप हमारा ध्यान। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगा। हाँ, भिक्षा में मिलने वाले भोजन को बांटने की बात कही थी आपने, पर उसके अलावा आप जो भी सोच रहे हैं वो आपने खुद से अपने मन से सोच लिया है, खुद से मान लिया है। अगर आपको भूख लगी है तो ठीक है, मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा तो उसमें से एक हिस्सा आपको दे दूंगा। उससे रात में खाना बना के खा लीजिएगा। रात का खाना? और दिन में? मतलब दिन में हम भूखे रहें और आप अकेले खाएंगे? अरे आप मुझे ले ही क्यों गए जंगल में? ठीक है, खाना नहीं देना है ना, मत दीजिए। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं मुझे, अपनी पत्नी और खुद के खाने का इंतजाम कर लूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। और आप कर भी क्या सकते हैं? अगर यहां पढ़ना है तो मेरी कक्षा के कुछ नियम हैं जिनका पालन आप सबको करना होगा। मेरा पहला नियम,
सभी छात्र छात्राओं को समय पर विद्यालय आना होगा। दूसरा नियम, अध्यापक जी, क्या मैं भी बैठ सकती हूँ? ये पाठशाला है, तुम्हारा घर नहीं कि जब मन करे आ जाओ। अध्यापक जी, वो आई ने एक काम दिया था, वो करते करते देर हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कोई भी कारण यहां नहीं चलेगा। तुम कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती, तुम अपने घर जा सकती हो। और सुनो, कल समय पर आना, समझी? जी अध्यापक जी। हाँ तो बच्चों, मेरा दूसरा नियम, और मेरा पांचवा नियम, जब भी मैं कुछ लिखूं तो सबका ध्यान अपने तख्ते पर होना चाहिए। और जो भी मेरे इन नियमों को तोड़ता है तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। आज मैं तुम लोगों को गणित विषय पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संख्याओं का जोड़ सिखाऊंगा। हाथ नीचे गोविंदा, हाथ नीचे। तुम्हारा हाथ तख्ती पर होना चाहिए, सर पर नहीं। इधर ध्यान दो। और तुम सब भी। एक जोड़ एक मिलाकर 2। दो जोड़ 2 मिलाकर 4। ऐसे ही 3 जोड़ 3 मिलाकर 6। गोविंदा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? बंद करो अपनी ये बदमाशी। अध्यापक जी, मेरे सर में पता है भूसा भरा है, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी कक्षा में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम तो ढीठ हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बाहर जब धूप में खड़े होगे और तुम्हारे पांव जलेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अध्यापक के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जाओ, वहां जाके मुंह सामने करके खड़े हो जाओ। जाओ।
ये लकड़ियां मैं लाया हूं जंगल से। मेहनत की है मैंने इन्हें लाने में, इसलिए ले जा रहा हूं इन्हें। इन्हें बेचकर खाना लाऊंगा मैं। आपके खाने से बेहतर खाना खिलाऊंगा अपनी पत्नी को। आइए, खाना खा लीजिए, मैं परोस देता हूं। नहीं चाहिए आपकी भीख मुझे। आपने मेरे पति का अपमान किया, मेरा अपमान किया, और अब आप चाहते हैं कि मैं खाना खाऊं? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप खा लें, क्योंकि किसी से मांगकर आखिरी बार खा रही हैं आप। किसी का दिया अंतिम बार खा रही हैं आप। क्या मतलब? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सस्ती लकड़ी लो, सूखी लकड़ियां लो जलावन के लिए। ओ चाचा, लकड़ियां लो, सूखी लकड़ियां लो। ओ दादा, जलावन के लिए लकड़ियां लो। अरे भाऊ, ऐसे बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर घर घर जाके बेचोगे तो तुरंत बिक जाएंगे। ओ ताई, सूखी लकड़ियां लो जलावन के लिए। हाँ, दे दो ना। क्या हुआ? बहुत धूप है, मेरे पैर जल रहे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, फिर बंदर की तरह खुजली क्यों कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे? अब भुगतो। बच्चों, अपना ध्यान उधर नहीं, इधर लगाओ। अब पता चला तुम लोगों को कि मेरी बात ना मानने की क्या सजा होती है।
चलो। अरे, अचानक से गोविंदा की आवाज आनी बंद क्यों हो गई? कहीं भाग तो नहीं गया? इसे मैंने दंड दिया है और मेरी अनुमति के बिना इससे मुक्ति देने वाले आप होते कौन हैं? इसे तकलीफ हो रही थी। आपको तो नहीं हो रही ना? और आप क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं? मैं एक अध्यापक हूं। अपने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं अच्छे से जानता हूं। अगर आप समझते तो वो नहीं होता जो हुआ है। क्या मतलब है आपका? गोविंदा ने कक्षा में क्या किया ये तो आपने देखा, मगर ये नहीं समझ सके कि इसके पीछे क्या कारण है। अच्छा, मैं यहां होकर भी अनजान रहा और आप यहां ना होते हुए भी सब कुछ जान गए। अंतर्यामी, सर्वव्यापी, जय हो, जय हो। अध्यापक जी वो मैंने क्या कहा था तुम लोगों से कि जब तक बोलने के लिए ना बोला जाए कोई बोलेगा नहीं। सबूरी गोविंदा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उपचार के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो, मैं तुम्हें द्वारका माई ले चलता हूं। अरे रुको, कहां लेके जा रहे हो इसे अपने साथ? ये मेरा विद्यार्थी है, मेरी जिम्मेदारी है ये। पर इस समय से उपचार की जरूरत है। ए फकीर, कहां ले जा रहा है हमारे गोविंदा को? इसे उपचार की जरूरत है। ए फकीर, तू करेगा इसका उपचार, वो भी उस खंडर में? तुम तो राख लगा के उपचार करेगा ना? शायद तू भूल गया है, गोविंदा के मामा इस शिरडी के नहीं पूरे इलाके के सबसे अच्छे वैद्य हैं। चलिए पंता जी, चलिए। अरे रुकी, कहां लेके जा रहे हैं इसे अपने साथ? इसे मैंने अब तक छुट्टी नहीं दी है और जो दंड मैंने इसे दिया है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अरे गोविंदा को दंड देने की हिम्मत कैसे की? चलिए पंता जी। लेकिन गोविंदा, अध्यापक जी ने तुम्हें दंडित क्यों किया? बहुत खुजली हो रही थी मामी जी। अध्यापक जी ने मना किया था, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाया, तो अध्यापक जी ने गुस्से में आकर मुझे सजा दे दी। आज सुबह आई ने जो मेरे सिर पर तेल लगाया, ये शायद उसके कारण हुआ है। पैर बहुत चल रहे मामी जी। जब तक सरकार नहीं आ जाते तब तक इसकी सर की खुजली की दवा भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, पैरों में पड़े छालों के लिए लेप तो लगा ही सकती हूँ मैं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पंता जी, ये नया अध्यापक खुद को क्या समझ रहा है? सरकार को आने दो, उन्हें सब बताएंगे। चलिए चलिए।
ए, तुम दोनों दादा से कुछ नहीं कहोगे। लेकिन च्यूताई गोविंदा को तो। चुप। वैसे भी दादा ने मुझे चुनौती दी है कि मैं गोविंदा का ख्याल नहीं रख सकती, और अगर तुमने कुछ कहा तो दादा को यकीन हो जाएगा कि वो सही कह रहे थे। इसलिए तुम दादा के सामने कुछ नहीं कहोगे। वैसे भी मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। चुप रहना, समझे या नहीं? जी। निकलो। गोविंदा, बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा हाँ बेटा? मतलब आई का सारा प्यार और मेरा ध्यान रखना वो इसलिए कि आई मामा जी को दिखाना चाहती है, इसलिए नहीं कि आई मुझसे सच में प्यार करती है। अरे वैनी, तुम्हें मना किया है ना मैंने। मैं अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ, तुम क्यों लाई है? मैं लगा लूंगी लेप, वरना दादा कहेगा सब कुछ तुम ही करती हो, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। च्यूताई, मैं तो बस वो। अरे बस तुम करो, मैं लगा लूंगी, तुम जाओ। वैनी जाओ। गोविंदा बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब थोड़ा दर्द तो होगा ही ना, पर ये लेप लगा रही हूं ना मैं, अब तुम्हें ठंडक मिलेगी, अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक हो जाओगे तुम। उम्मी से ज्यादा पैसे कमा लिए मैंने लकड़ियां बेच के। अब दिखाता हूं साईं को। ये पैसे क्यों गिरा रहे हैं आप? किराए नहीं दिए हैं आपको, किराया समझकर रख लीजिए। आज हम यहाँ रुके हैं ना उसकी एवज में, क्योंकि आपका एक भी एहसान नहीं चाहिए मुझे। झुमकी, ये देख तेरे लिए कितने सारे पकवान लेकर आया हूं मैं। ये झुमका पाकर, ये लड्डू, ये पकौड़े, जलेबी, सब तेरे लिए हैं। चलो मिलकर खाते हैं।
वो मुझे पता है तू सुबह से भूखी है। मैं जल्दी आना चाहता था पर लकड़ियां बेचने में देर हो गई। पर मैं भी डटा रहा। इस साई को सबक जो सिखाना था, काम पूरा होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिया इसने। मतलब ही इंसान फकीर के भेष में ढोंगी। चले खा। तुम भी खाओ। मैं तो कब का खा चुकी। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप खा लीजिए। खा चुकी? भीख मांगने गई थी, फिर खाना? आज आपके पति को ठोकर लगी है, लेकिन ये दर्द उन्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा। तकलीफ पहुंची है उन्हें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहले तो इसने उनके आत्मसम्मान को जगा दिया। दूसरी बात, लकड़ियां कैसे काटी जाती हैं ये सीख गए वो। आज के बाद आपको कभी भी भीख मांगकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा, भूखे नहीं सोना पड़ेगा आपको। यही चाहती थी ना कि आप और आपके पति आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से जिए, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही कहती थी ना आप कि आपको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है, लोग आपको भिखारी कह के बुलाएं, ये आपको पसंद नहीं है। पर चंदू ने हर बार मेहनत करने के बजाय गांव बदलना पसंद किया। पर आप परेशान मत होइए, आज से आपकी सारी उलझन खत्म हो गई है। आपके पति ने दिन भर लकड़ियां काटी हैं और अब उन्हें बेचकर अपने जीवन की पहली कमाई लेने गया है वो। अगर आज आपको खाना खिला देता तो आज की समस्या तो हल हो जाती, लेकिन बड़ी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती। एक वक्त का खाना ना देकर मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत की कमाई का स्वाद कैसा होता है। चंदू, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और जरूरी नहीं कि हर कोशिश तुरंत कामयाब हो जाए। हिमखंडों की बर्फ पिघलकर बूंद बूंद जल बनता है और उसके बाद विशाल नदी प्रवाहित होती है। नदी की यात्रा कठिन भी है और लंबी भी, पर फिर भी ये संभव है। जानते हो क्यों? क्योंकि नदी आत्मनिर्भर है, बहने का प्रयास तो करना ही होगा। पहला कदम उठाना ही होगा।
आप पति पत्नी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, आपने द्वारका माई में आश्रय मांगा था, मैंने दे दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? जितना समय जंगल में जाकर लकड़ियां काटने में बर्बाद किया मैंने, उतने समय में हम दोनों भीख मांगकर खा चुके होते और एक नींद भी सो चुके होते। मैं बच्चा था तब आपने आजोबा को भीख मांगते देखा, अपने बाबा को भीख मांगते देखा, और बचपन से ही मैं भी भीख मांगने लगा। मेहनत किस चिड़िया का नाम है, ये ना तो सीखा ना किसी ने सिखाया। मेहनत की रोटी का स्वाद क्या होता है ये नहीं जानता था। बस हम इतना जानते थे कि लोग हमें भिक्षा देते जरूर हैं, पर सम्मान के साथ नहीं। और यह मेरी झुमकी को पसंद नहीं था। यह हमेशा मुझे परेशान करती थी कि इज्जत से जीना है। जब आपके बारे में सुना कि आप सबको अपनी शरण में लेते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, मैंने सोचा कि आपके साथ रहेंगे तो सब हमारी भी इज्जत करेंगे, हमें भी खाना मिलेगा बिना किसी तिरस्कार के। लेकिन मैं अब जान गया हूं कि लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। मुझे एहसास हो गया है कि आप कुछ भी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। आपके हर काम करने ना करने में लोगों की भलाई छुपी होती है। आपने मुझे नया हुनर दिया है तोहफे में, परिश्रम का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। क्योंकि अब मेरी जिंदगी बदल जो गई है। अब मैं सिर उठाकर समाज में जी सकूंगा, मेहनत की रोटी खा सकूंगा। समाज में मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत होगी। आपने इतना कुछ दिया है साईं, अगर मैं आपका शुक्रिया अदा भी करूं तो आपका अपमान होगा। अगर मैं आपके मैं आपके लिए और भी कुछ करना चाहता हूं। और आपको स्वीकार करना होगा। साईं, आप इतना कुछ तो कर चुके हैं, और क्या करना चाहते हैं? आओ मेरे साथ। बैठो।
साईं आप ये क्या कर रहे हैं? जंगल में तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी ना, ये लगाने से ठीक हो जाएगी। वैसे भी दादा ने मुझे चुनौती दी है कि मैं गोविंदा का ख्याल नहीं रख सकती, और अगर तुमने कुछ कहा तो दादा को यकीन हो जाएगा कि वो सही कह रहे थे। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा पखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जलन अचानक कैसे गायब हो गई? आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान का आधार है, ये कभी मत भूलना चंदू।
और आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश और मेहनत, ये दोनों जरूरी है। साईं, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे अपने पास रखो। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कल का फल है। तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है ये। तुम्हारी आत्मनिर्भरता तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रतीक। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। राम जी भला करें। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। अरे वाह, आज मेरा राजा बेटा खुद से तैयार हो गया। अच्छा है, अब चल मैं तेरे बाल संवार देती हूँ। तू जब इतना खुद किया है तो बाल भी खुद संवार लूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा खाना बांध देती हूँ। आप रहने दीजिए, मेरा डिब्बा सिर्फ मामी जी बांधेगी और कोई नहीं। हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? कल तक तो खुश था मुझसे, लेकिन आज इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? खैर, इससे क्या पता चलेगा कि इसका डब्बा किसने बांधा है। साई ने कहा था कि आई मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं जानता हूँ आई जो भी कर रही है मामा जी को दिखाने के लिए। रुक, कहाँ जा रहा है? डब्बा लेके जाना। ले। आई, मैंने कहा ना, मुझे डब्बा मामी जी ने ही बनाया है। मामी जी ने बनाया। लो। अगर ये डब्बा मामी जी ने दिया होता तो इसके अंदर मूली की सब्जी नहीं होती, क्योंकि मामी जी जानती है मुझे मूली नहीं पसंद और ना ही मूली की सब्जी। नहीं चाहिए आपका दिया हुआ डब्बा। च्युताई, ऐसा मत कीजिए, बच्चा है वो। आप नहीं जानती, दोपहर होते होते उसे भूख लग जाती है। हर बार माँ बेटे के बीच में बोलना जरूरी है क्या वैनी? मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी उसके साथ क्या करना है।
तू क्या देख रहा है? जा पाठशाला जा। राम जी भला करे। साई, आज जल्दी आ गए। मोदक बना रही थी, सोचा था आपको खिलाऊंगी। खैर, जैसे बन जाएगा वैसे ही द्वारका में मैं लेके आऊंगी। क्या आप मुझे एक कच्चा मोदक दे सकती हैं? हाँ, दे सकती हूँ, पर आप कैसे खाएंगे? मुझे कच्चा ही चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकती। लेके आती हूँ। बस मन में साई के मुझे एक ही चाहिए। कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। राम जी भला करे। ओम साई ओम, साई ओम। खाना कब बनेगा? थोड़ी देर लगेगी। अच्छा आई। बाबा कब आएंगे? कुछ दिन और लगेंगे उन्हें आने में। कुछ दिन और? पिछली बार आपने कहा था 1 हफ्ते में आएंगे। 7 दिन तो हो गए, लेकिन बाबा नहीं आए। कहा ना कुछ दिन और लगेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बाबा से मिलना है। मैं कब से कह रहा हूँ, आप बाबा को भुला ही नहीं रही है। बोलो ना आई, बोलो ना, मुझे बाबा से मिलना है। बोलो ना आई। क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं साईं। इसके बाबा का 1 सप्ताह पहले देहांत हुआ है और ये अब उनसे मिलने की जिद ठाने हुए हैं। इस नासमझ को मैं समझाऊं भी तो क्या। इसके बाबा अब कभी लौटकर नहीं आने वाले। मैं खुद ये बात समझ नहीं पा रही, तो इसे कैसे समझाऊं, कैसे? मुझे तो डर लग रहा है साईं कि उनके बिना मैं कैसे जीऊंगी। मुझे और मेरे बेटे को सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है साईं। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा जीवन, मेरे सारे सपने सब एक झटके में ही टूट गए। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जो गुजर रही है आप पर, उसका एहसास है मुझे। यह सच है कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच हमारी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो आप करेंगी वही आपका और आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करेगा। मैं अकेली जान क्या कर सकती हूँ, और अगर मैं कुछ करती भी हूँ तो ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि इससे मेरे जीवन में कभी खुशियाँ वापस नहीं आने वाली। मेरा जीवन, मेरा सारा संसार तो मेरे पति से था। उनके जाते ही मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अगर मेरे पास उनकी ये निशानी
उनकी औलाद नहीं होती तो मैं भी अपनी क्या जान। आप इस टोकरी से मुझे एक आलू और एक प्याज दे सकती हैं? अब चूल्हा जलाइए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। गोविंदा, पत्थर किससे मार रहे हो? लगता है कल की सजा कुछ कम थी, तभी मेरे बताए हुए नियम तुम्हें याद नहीं है, वरना यहां खड़े होकर मटर गश्ती नहीं कर रहे होते। तुम्हें याद है ना, पाठशाला देर से पहुंचने पर क्या सजा मिलेगी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुलकर्णी सरकार के भांजे हो तो तुम बच जाओगे, तो इस भ्रम में मत रहना। चलो पाठशाला चलो। ड्रॉप झाड़ने के लिए मैं ही मिलता हूँ सबको। बाड़े में आई इधर ये। ये आप क्या कर रहे हैं साईं? सबूरी, बस कुछ देर और, फिर सब समझ में आएगा। प्रणाम अध्यापक जी। प्रणाम। आज मैं तुम लोगों को हिंदी की वर्णमाला सिखाऊंगा। अपनी अपनी तख्तियां बाहर निकालो। अ
क्या है? आपका झोला। बस कुछ देर और, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या देख पा रही हैं आप? आलू, प्याज, मोदक जो आपने रखा था वही। ध्यान से देखिए, फिर बताइए। सब अच्छी तरह पक गए हैं। आलू, प्याज और मोदक तीनों को एक ही बराबर गर्म पानी मिला, एक ही भाप मिली। पर आलू जो सख्त था, परिस्थितियों के प्रभाव में वो नरम हो गया, बल्कि यूं कहिए कई टुकड़ों में टूटने लगा। प्याज जो गहरे रंग का था, भाप के प्रभाव से उसका रंग फीका पड़ गया। मोदक जो बहुत नाजुक था, वो भाप से कठोर हो गया। इसी प्रकार इंसान भी जब बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं, जीवन में नई चुनौतियां आती हैं, तो उनका प्रभाव भी, उनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। अब आप बताइए, आप इन तीनों में से कौन है? जब तक हमारे जीवन में सब अच्छा चलता रहता है, ठीक ठाक चलता रहता है, तब तक सब ठीक ही होता है। हमारा ध्यान परिस्थितियों की ओर नहीं जाता। लेकिन जब हालात बदलने लगते हैं, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस आलू की तरह होना चाहिए जो शुरुआत में तो सख्त था, पर परिस्थितियों के प्रभाव में नरम हो गया, टूटने लगा? या फिर इस प्याज की तरह होना चाहिए जो भाप के प्रभाव में आया और उसने अपना रंग खो दिया? या फिर इस मोदक की तरह होना चाहिए? बुरी परिस्थितियों से पहले उसका स्वभाव नरम था, परिस्थितियां बदलने पर
न केवल इसने अपने स्वाद को बचाया, बल्कि खुद को परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर भी कर लिया। एक बात जानती हैं आप, अच्छी बुरी घटनाएं हम सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन सच जानती हैं, सच ये है कि घटनाएं हमारे जीवन की दिशा निर्धारित नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन की दिशा इस बात से निर्धारित होती है कि जीवन के उस अच्छे बुरे समय में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन के उस मुश्किल वक्त में भी हम जीवन की बेहतरी के बारे में कैसे सोचते हैं। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने आपका और आपके बेटे का भविष्य है। आपको ही संभालना है उसे। जो बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करिए और आगे देखिए। देखना ही होगा, क्योंकि अगर आप बिखर गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। कठिन होगा, लेकिन जो करना है वो करना है। मोदक की तरह आपकी परिस्थिति में जो सबसे अच्छा हो वो करिए, वो बनिए। यह आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके बेटे को भी बल मिलेगा इससे। ठीक कहा साईं। कब तक अपने दुखों का दामन फैलाकर बैठी रहूंगी? मुझे अपने बेटे के लिए, अपने लिए जीना होगा। आज से, अभी से मैं इस चुनौती को स्वीकार कर आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेती हूँ। सुख दुख आने जाने हैं और साए, राम जी भला करे। मनवा तेरा लज न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। सारे बच्चे कहां चले गए? चलो अरे सुनो, तुमने बच्चों को देखा क्या इधर?
वो पाठशाला वाले बच्चे। नहीं देखा। क्या हुआ उद्धव? यहां से कोई बच्चे गुजरे क्या, पाठशाला वाले? नहीं तो, हम लोग तो काफी देर से बैठे हैं, ऐसे कोई बच्चे नहीं गए। जमीन निकल गई या आसमान खा गया उन्हें? क्या जवाब दूंगा मैं गांव वालों को? गांव के किसी आदमी ने नहीं देखा उन्हें जाते हुए। ये बच्चे भी ना सरदर्द होते हैं सबके सब। सबने कक्षा क्यों छोड़ी? साईं, ये नए अध्यापक जी हमारे पुराने वाले अध्यापक जी जैसे बिल्कुल नहीं है। हर बात पे गुस्सा करते हैं, छड़ी दिखाते हैं। हाँ साईं, गोविंदा को कल खुजली हो रही थी तो इसके लिए उस बेचारे को धूप में खड़ा होना पड़ा, वो भी नंगे पैर। और आज तो बिना गलती के हम सबकी पिटाई की। साईं, अगर हम में से किसी को पता होता कि वो गलती किसने की है तो हम बता चुके होते। हाँ, हमें तो पता नहीं, फिर भी कूट दिया और कह रहे थे आगे और कूटेंगे। शांत हो जाओ। कोई एक पूरी बात बताओ, शुरू से। मैं बताती हूँ। पंता जी, ये साईं बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ अंता जी, बच्चों को तो पाठशाला में होना चाहिए था। अगर बच्चे यहाँ आए तो वो श्रीकांत किधर है? अंग्रेज सरकार से किस बात के पैसे ले रहे हो? इससे गैर जिम्मेदार अध्यापक से तो अच्छा है कि हम दोनों ही बच्चों को पढ़ाते। सही कहा पंता जी। चलिए उसे ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं पढ़ाना छोड़ के कहाँ घूम रहा है वो। चलिए। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि जिसने भी ये शरारत की है बहुत गलत किया है? अगर ऐसी ही शैतानी तुम लोगों ने श्यामा के साथ की होती तो क्या वो नाराज नहीं होता? क्या उसे गुस्सा नहीं आता? बोलो उद्धव, आता या नहीं? किसी को पता चले या ना चले, सही जरूर पता कर लेंगे कि ये काम मैंने ही किया है। तो फिर हम क्या करें साईं? तुम सबको ये सोचना चाहिए, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम में से जिसने भी ये किया है गलत किया है। श्रीकांत जी तुम सबके गुरु हैं और गुरु भगवान के समान होता है। जिसने भी ये किया सही नहीं किया है और सच को छुपाकर वो केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि तुम सबको भी पाप का भागीदार बना रहा है। बताओ किसने की है ये हरकत? ठीक है, अगर कोई आगे नहीं आ रहा है तो मैं ही पूछ लेता हूं। अदिति, गुरुजी के झोले में मेढक तुमने डाला था? नहीं साईं, मैंने नहीं डाला। निराली, तुमने डाला था मेढक? नहीं साईं। परी? नहीं साईं। गोविंदा, क्या तुमने डाला था? अध्यापक जी, बच्चों को छोड़कर कहाँ पे घूम रहे हो? बच्चे पाठशाला में नहीं है, बिना बताए कहीं चले गए, उन्हें ढूंढ रहा हूं। क्यों नहीं जाएंगे? साईं के साथ में मस्ती जो करनी है सबको। क्या साईं के साथ? बच्चे पाठशाला छोड़कर साईं के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो साईं बताएगा।
अध्यापक जी, साई ने ही सारे बच्चों को पाठशाला से बाहर आने के लिए कहा होगा। उसकी तो पुरानी आदत है सबके मामले में टांग अड़ाने की, सबको भड़काना, सबके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरना, ताकि किसी के भी आने से उसका महत्व कम ना हो। आप यहाँ पे नए हो ना, इसीलिए सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। साई से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। अरे रुको, कहाँ लेके जा रहे हो इसे अपने साथ? ये मेरा विद्यार्थी है, मेरी जिम्मेदारी है ये। पर इस समय इसे उपचार की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, कल उसने मेरे काम में भी दखल दी थी। आज मैं उसे बताऊंगा कि मैं कोई आलतू फालतू नहीं हूं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी अध्यापक हूं मैं। कानून मेरे साथ है। किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। बोलो गोविंदा। साई, वो मैंने ना ये क्या मजाक लगा के रखा है आपने साईं? अब क्यों मेरे बच्चों को पाठशाला से उठाकर यहां लेकर आए? आखिर क्या परेशानी है आपको मुझसे? आप क्यों मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं? अध्यापक जी, साई ने हमने मैंने तुमसे पूछा? तुमसे पूछा मैंने साई से पूछा। तुम साई हो? अब अगर तुम में से किसी ने भी बीच में बोला तो कल पूरा दिन धूप में खड़ा रहना होगा, वो भी नंगे पैर। बच्चों की तरफ नहीं साईं, मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कल भी सजा के बीच में आए थे और गोविंदा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। क्यों आप बार बार मुझे और मेरे अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं? अब सुनिए, आइंदा से आप अपनी हद में रहेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत अंग्रेज सरकार से कर दूंगा। क्या बच्चों को शिक्षित करने में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? कि आप ही की तरह बच्चे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करें? भिखारियों की टोली खड़ी करना चाहते हैं आप? साई को कुछ मत कहिएगा। और ना आप मेरे दोस्तों को कुछ करेंगे। मैं नहीं डाला था आपके झोले में मेंढक। आप बहुत गंदे हैं। तुमने डाला था? तुम्हारी वजह से हमने मार खाई। हम सब बुद्धू हैं जो तुम्हारी बात सुनकर पाठशाला से निकल आए। गोविंदा ने पाठशाला से जाने के लिए तुम्हें उकसाया था? जी अध्यापक जी, इसमें साई की कोई गलती नहीं। ये सब क्या हो रहा है? गोविंदा ऐसा क्यों कर रहा है? मंथन, अमृत निकलने से पहले विष का निकलना जरूरी है। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, बाहर आ जाओ। तुम्हारे भांजे ने कोई नया कांड किया है। संभालो इसे। एक तुम ही हो जो इसे संभाल सकती हो। दादा को तो मौका चाहिए सुनाने का, और ये नालायक गोविंदा, इसने तो जैसे ठान ही लिया है कि मेरी नाक कटा के ही रहेगा। सुनाइए अध्यापक जी, सुनाइए। गोविंदा कांड का नया अध्याय सुनाइए। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। आपको पता है इसने आज क्या किया? क्या किया?
दुख होता है सुनकर अध्यापक जी, गर्दन झुक जाती है। बच्चा है ये, एक बच्चा कैसा व्यवहार करे ये निर्भर करता है उसके मां के दिए गए संस्कारों पर। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाए। गोविंदा अंदर आ। गोविंदा अंदर आ, वरना बाहर जाने के लायक नहीं रहेगा तू। गोविंदा की आई बाहर क्यों नहीं आ रही है? रुक जाओ, उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे तुम। उम्मीद करती हूँ भविष्य में मेरा बेटा कोई शरारत नहीं करेगा। दादा सही कहते हैं, एक बच्चे को अपनी मां से ही संस्कार मिलते हैं। गलती तो मुझसे ही हुई है कि मैंने मेरे बच्चे की परवरिश किसी और के हाथों होने दी, लेकिन अब नहीं। अब मेरे बच्चे को मैं खुद संभालूंगी, उसे सुधारूंगी मैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।